नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय स्टार्टअप जगत की हर खबर पर पकड़ रखने वाला आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सामंत। इस हफ्ते भारतीय स्टार्टअप दुनिया में एक ही मुद्दे पर चर्चा हुई है, वो है छटनी और डाउनसाइजिंग। ट्रिगर था स्नैपडील में हो रही 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि किसी स्टार्टअप ने ऐसा कठोर कदम उठाया है, लेकिन स्थिति अब गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जहां इन कंपनियों ने एक और कंज्यूमर की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं यंग जनरेशन को बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिया है। लेकिन फिलहाल तेजी से चलन में आए कई स्टार्टअप्स की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एडवर्टाइजिंग पर बढ़ता खर्च, फंड का गलत इस्तेमाल, मोटी सैलरी वाले एग्जीक्यूटिव्स, एक्सपेंशन की जल्दी, ये ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्होंने इन स्टार्टअप्स के लिए छटनी के अलावा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। स्टार्टअप में छटनी कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी कई ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसमें फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोमैटो, टाइनी ऑल शामिल थे। उस समय तर्क यही था कि कंपनियां अंडर परफॉर्मर्स की छुट्टी कर रही है, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। स्नैपडील अब अपने 8,000 कर्मचारियों में से 600 लोगों को फिर निकाल रहा है और फाउंडर कुणाल बहल ने खुद माना है कि कंपनी ने जरूरत से ज्यादा विस्तार किया और अब उन्हें अपने खर्चों में बड़े पैमाने पर कटौती करनी पड़ रही है। स्नैपडील ही नहीं, हाल ही में रीब्रांड हुई क्राफ्ट्सविला ने भी 100 कर्मियों को नौकरी से निकाला, जिसमें 50 उनके इंजीनियरिंग टीम में ही थे। पिछले 3 महीनों से Yepme.com ने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी है और लगभग 80% वर्कफोर्स को निकालने पर विचार कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में छटनी का ये दौर क्या आगे जारी रहेगा? कितना पेन है? इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या कोई सामने उपाय निकल कर आएंगे या नहीं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है बेंगलुरु से टीम लीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुणाल सेन। कुणाल, स्वागत है आपका। एक बहुत ही पेनफुल टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अहम है, क्योंकि देखिए स्टार्टअप जगत का इतना बोलबाला हुआ है पिछले 3-4 सालों में और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग नई नौकरियों के लिए आते हैं, अपना करियर बनाने के लिए आते हैं और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कंपनियां लोगों को निकाल रही है। क्या आपको लगता है स्थिति यहाँ से और भी खराब होने के आसार दिख रहे हैं? जिस तरह से स्नैपडील ने इतने मोटा डाउनसाइजिंग किया है, 600 लोगों को निकालना कोई मजाक नहीं है। 2017 की साल जो है वो बहुत ही दर्दनाक साल होगी स्टार्टअप कंपनियों के लिए और स्टार्टअप कंपनियों के एम्प्लॉइज लोगों के लिए, जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। और इसके खास जो है 2 कारण हैं। एक तरफ तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे और मीडिया में एक लिस्ट आई थी जिसमें भारत के जो टॉप 50 स्टार्टअप कंपनियों के नाम थे और आपने देखा होगा उसमें सिर्फ एक कंपनी थी, 50 कंपनियों में सिर्फ एक कंपनी जो मुनाफे में थी जी। बाकी सारे कंपनी जो है घाटे में थी। और आसार भी यही है कि अगले 2-3 सालों में बहुत ही कम कंपनी ये 50 कंपनियों के लिस्ट में से जो है वो मुनाफे में जाएगी। क्या आपको लग रहा है सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये पूरे सेक्टर की दिक्कत है? चाहे आप स्नैपडील की बात कहें, फ्लिपकार्ट की बात कहें, रीब्रांड होकर क्राफ्ट्सविला हाल ही में आई थी और उसके बाद उन्होंने 100 लोगों को निकाल दिया। बेसिकली आई थिंक इसमें एक तो जो बिजनेस की प्रोजेक्शन वो करते हैं, जो सपने देखते हैं कि ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमारे प्रोजेक्शंस हैं, आई थिंक वहां से वो काफी पीछे हैं। और वो जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करके जो स्टेप्स, जो कदम लेने चाहिए वो कंपनियों ने लिया नहीं है। आई थिंक इसके कारण थोड़ा मॉडल में फेरफार नहीं करने के कारण जो है आज ई कॉमर्स कंपनी जो है घाटे में है। हालांकि आई थिंक ये जितने जल्दी कंपनीज ने रियलाइज किया है और उसके अनुसार कदम लिए हैं, आई थिंक वो कंपनीज जो है वो इसमें से बाहर निकल के आ सकती हैं। ये एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है कंपनियों की ऑपरेशंस में जी। दूसरी तरफ जो है जो इन्वेस्टिंग फर्म्स है, जो इन्वेस्टर्स है, जो पैसे लगा रहे हैं इन स्टार्टअप कंपनियों में, ये भी थोड़ा से सहम से गए हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे बहुत सारे फंड्स जो है इनके करीब करीब वो 10 साल का एक साइकिल होता है फंड्स को फिर कंपनियों में से इन्वेस्ट करके उससे में से मुनाफा बना के एग्जिट करने का टाइम आ जाता है। तो आई थिंक 2017-2018 में ज्यादातर जो है फंड्स की वो 10 ईयर की जो साइकिल है वो खत्म होने जा रही है। तो वो भी अभी बहुत परेशान है कि अब ये सिचुएशन से हम बाहर कैसे आए और इसमें से मुनाफा कैसे कमाएं। तो दोनों तरफ से प्रेशर है, कंपनियों पे प्रेशर है क्योंकि वो अपनी ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करें,
इन्वेस्टर्स पे प्रेशर है कि वो अपना मुनाफा कैसे कमा के बाहर आ सकते हैं, और ये दोनों सिचुएशंस के बीच में जो है एम्प्लॉइज पीस रहे हैं। ये प्रॉब्लम शायद एस्केलेट हो रही हो हाईएस्ट लेवल पर, यानी कि यूनिकॉर्न्स में, जिसमें हम स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को डालते हैं, लेकिन इसका असर नीचे दूसरी छोटी कंपनियों पर भी पड़ता दिखाई देगा। ऐसे में एक और रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि शायद एक वेंचर ने कहा था कि जिन लोगों को इन दिग्गज कंपनियों से निकाला जा रहा है, स्नैपडील का लेख लिखा था उसमें, शायद दूसरे स्टार्टअप्स उनको हायर करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन लोगों की जो सैलरीज थी वो 2 गुना ज्यादा थी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। क्या मार्केट बिगाड़ा है इन कंपनियों ने? हाँ, सीनियर लोगों को आई थिंक लोभ दे के उनको, आप देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर से बोलिए या फिर आईटी सेक्टर से काफी डबल सैलरीज के साथ उनको लिया गया था, और बहुत ही कम समय में, साल के अंदर उनको निकाला गया, या फिर वो परेशान हो गए क्योंकि वैल्यूएशन जो है कंपनियों की गिरती गई। और ये बहुत सीनियर लोगों में ये भी होता है कि वैल्यूएशन का लिंक होता है उनके शेयर्स के साथ, कंपनियों में इनके शेयर्स रहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे सीनियर लोग जो है आइदर निकाले गए या खुद से निकल गए एक साल के अंदर। तो ये तो बिल्कुल आई थिंक थोड़ा बहुत तो आई थिंक ओवर एस्टिमेशन हुआ है कंपनियों की तरफ से, और आगे जाके जो सीनियर लोग हैं वो थोड़ा सा सोच करके, रिसर्च करके आगे कदम रखेंगे कि कभी कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो देख के ही आगे बढ़ेंगे। वो टीम लीज प्राइमरली लोगों को नौकरी दिलाने के काम में ही है, आप इस पर काफी गहरी रिसर्च भी करते हैं, तो आप क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को जो शायद इन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं या फिर जो नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं? हम लोग देखते हैं मूल मंत्र जो है वो बड़े कंपनी हो, छोटे कंपनी हो, सब जगह में आज फोकस यही है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कि एम्प्लॉय जो है वो अपने तरफ से जो आउटपुट होना चाहिए वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। आई थिंक इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और जहां भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है किसी भी कारण से, लोगों को वहां पे जो है टाइटनिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक ये अगला आई थिंक 1-2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज को, किसी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, किसी को ग्रोथ के लिए। आई थिंक बट आगे जाके फ्यूचर आउटलुक अभी भी ब्राइट है, बट आई थिंक जो गलतियां हुई है, जो कंपनीज मान के वो गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अगर किसी को नौकरी मिली है स्टार्टअप में, और स्पेशली यहाँ पर हम देखेंगे अप्रैल मई में फिर नए लोग नौकरी की तलाश में जाएंगे, हालांकि पिछले साल के एक्सपीरियंस से कई आईआईटी आईआईएम्स दूर रह रहे हैं इन स्टार्टअप से, क्या कुछ खास चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में? मैं एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ, एक यंग फर्स्ट टाइम अर्नर के लिहाज से समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग जो है, यंगस्टर्स जो है वो आंखें बंद करके, आंखें मूंद के वो सोचते हैं स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा फ्रीडम होगा, कल्चर जो है वो बहुत ही ओपन होगा, तो वो दौड़ के जाते हैं स्टार्टअप्स में। बट प्लीज डू योर रिसर्च, आप रिसर्च करिए कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, क्या प्रोडक्ट है, क्या मार्केट की पोटेंशियल है, फाउंडर्स कैसे हैं, फाउंडर्स की ट्रैक रिकॉर्ड कैसी है, अगर 2 फाउंडर है उनमें आपस में कैसा तालमेल है, और इसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं, ये फाउंडर्स के खुद के इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर उनको कोई दूसरी एंजल कंपनी या कोई प्राइवेट इक्विटी कंपनी से इन्वेस्टमेंट्स मिली है। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि आपने कहा 2017-18 वाला साल मुश्किल वाला रहने वाला है, ये क्या सिर्फ ई कॉमर्स वाले सेक्टर के लिए है या फिर दूसरी एरियाज में भी जो कंपनियां हैं स्टार्टअप्स स्पेशली, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, डिजिटल हो, पेमेंट बिजनेस हो, फिनटेक हो, जहां पर बड़े पैमाने पर हमने देखा है लोगों ने हायर किया है कारोबार को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, वहां पर भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है? नहीं, आई थिंक ये ओवरऑल हर एक स्टार्टअप के लिए इम्पोर्टेंट है। आई थिंक फिनटेक वगैरह जो है ये अभी फिलहाल ग्रोथ में है, सो शायद उनको इमीडिएट इसकी सोचने की जरूरत नहीं है, बट डाउन द लाइन हर एक स्टार्टअप को जो है हर कदम जो है सोच समझ के रखना पड़ेगा। कुणाल सेन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू।
इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दो राय नहीं है कि स्टार्टअप्स को कमर कसनी पड़ेगी, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी CNBC आवाज पर। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो धूम मचा रहा है। यह है मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, इस पर एक इनसाइट ब्रेक के बाद।